हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप के बारे में। जैसा कि मेरे दोस्त ने कमेंट किया है कि हमें डिफरेंस बताइए वी लुकअप और एच लुकअप का। तो चलिए चलते हैं हम अपने एक्सेल पे और बात करते हैं आज एक्सेल के वी लुकअप और एच लुकअप का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक शीट बनाया है जिसपे मैंने बताया आपको कि वी लुकअप बताने वाला हूं और साथ में मैं बता दूंगा कि इसका डिफरेंस क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने देखा है कि सीरियल नंबर, नेम और टोटल का मैंने एक लिस्ट बना रखा है वर्टिकल रूप में, यानी कि वी लुकअप। वर्टिकल डेटा के लिए हम वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम सीरियल नंबर एक डाल देते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 110, ठीक है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 110 डाल दिया है। तो जैसा कि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊं जिसके अकॉर्डिंग 110 वाला जो है डेटा हमारा पास आ जाए, तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए मैं सबसे पहले टाइप करूंगा इक्वल टू डालने के बाद मैं करूंगा वी लुकअप, VLOOKUP, वी लुकअप। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा और पहले लुकअप वैल्यू लूंगा। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारा सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर को मैंने वी लुकअप ले लिया। कॉमा टेबल अरे, समझना बहुत जरूरी है क्योंकि टेबल अरे जो होता है हमारा पूरा डेटा होता है। तो हम पूरा डेटा को क्या करते हैं, ऐसे तो हम स्क्रॉल करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ राइट एरो और डाउन एरो प्रेस करके मैं सारा डेटा को क्या करता हूँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं कॉमा देता हूँ। अब हमें देखना है ये जो हमारा नाम है इस टेबल एरे में कितने नंबर पे आता है। तो हम यहाँ से नहीं काउंट करेंगे, हम जहाँ से सिलेक्ट किए हैं वहां से काउंट करेंगे। तो सीरियल नंबर हमारा पहला होता है और नाम हमारा दूसरा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या देंगे 2, यानी कि हम सेकंड नंबर डालेंगे। देन कॉमा देने के बाद हमारा रेफरेंस वैल्यू बताता है, तो हम रेफरेंस वैल्यू के लिए हमेशा 0 लेते हैं। क्यों 0 लेते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मैं यहाँ 0 लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि राम 10 के सामने जो है हमारा राम जी 11 आ गए हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे राम 10 के सामने राम 11 है। चलिए उसी तरह मैं एक बार और इस फॉर्मूला का प्रैक्टिस करा देता हूँ आप लोग को। उसके लिए करेंगे हम इक्वल टू वी लुकअप देने के बाद मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब लुकअप वैल्यू हमारा सीरियल नंबर होगा। ब्रैकेट के बाद मैं कॉमा दूंगा। कॉमा देने के बाद मैं टेबल अरे लूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और राइट एरो हम दोनों का यूज कर सकते हैं। फिर कॉमा देने के बाद यहाँ पे हमारा टोटल जो है तीसरे नंबर पे आता है, इसलिए 3 दूंगा, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है 501 आ चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ 501 कर रखा था, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नंबर को चेंज कर देता हूँ सीरियल वाइज करके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राम जी 11 के सामने यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये हमारा डेटा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 11, तो 11 आ गया है, राम जी 11 तो 11 आ गया है। इसके अकॉर्डिंग आप यूज करते हैं फॉर्मूला का, तो आराम से आप वर्टिकल डेटा में से एक डेटा निकालना हो तो वी लुकअप बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए आप चलते हैं एच लुकअप के लिए। एच लुकअप पे आने के लिए मैं बता दूं कि मैंने एक लिस्ट बना रखा है। अब इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि डेटा जो है हमारा हॉरिजॉन्टल रूप में है। अब हॉरिजॉन्टल रूप के डेटा को निकालने के लिए हम एच लुकअप का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 108 देता हूँ, है ना, 108। अब मैं सीरियल नंबर निकालना चाहता हूँ, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग नाम और टोटल। तो इसके लिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेटा, इसलिए मैं यहाँ करूंगा इक्वल टू एच लुकअप, HLOOKUP, एच लुकअप देने के बाद मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। लुकअप वैल्यू मैं लूंगा वही सीरियल नंबर यहाँ से, फिर मैं दूंगा कॉमा। अब हमारा टेबल अरे फिर चाहिए, तो टेबल अरे के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन एरो दूंगा और राइट एरो दूंगा, हमारा सारा डेटा जो है सेलेक्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं सेलेक्ट होने के बाद मैं फिर से कॉमा दूंगा। अब यहाँ देखना है हमारा रो इंडेक्स नंबर जो देखिए, अब इसमें क्या देखना है, सिलेक्शन में नाम जो है हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो, यानी कि हमारा सेकेंड रो है। फिर मैं कॉमा दूंगा, देन मैं वैल्यू के लिए 0 दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और देन इंटर करूंगा। अब देख सकते हैं 108 जो है वहां नीचे हमारा क्या है 9 है, आ गया। चलिए मैं इसका प्रैक्टिस फिर से कराता हूँ। इक्वल टू देना है, एच लुकअप देना है, एच लुकअप के बाद ब्रैकेट ओपन करना है, सीरियल नंबर ले सकते हैं आप, कॉमा, फिर टेबल एरे लेने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो राइट एरो,
से आपका डेटा हो जाएगा सेलेक्ट। यहाँ पे आपको देखना है कि यह हमारा जो डेटा कितने नंबर पे आ रहा है, तो रो इंडेक्स नंबर जो हमारा 3 है। फिर मैं कॉमा दूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए 0 दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और इंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है 8 के जगह पे मैं अब यहाँ 110 करता हूँ, देखता हूँ इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा चेंज हो गया। 110 में आता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेम मार्क्स, यहाँ पे सेम मार्क्स। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि वी लुकअप और एच लुकअप में क्या डिफरेंस है। अगर हमारा डेटा वर्टिकल रूप में है तो हम वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल रूप में है तो हम एच लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं सीधा बताने वाला हूँ जो कि हमारा अगला टॉपिक है, वो है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू भी आसान है निकालना। चलिए इसको भी निकाल के हम देख लेते हैं अब कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं फिर से सीरियल नंबर ले लेता हूँ। 110 में कर दिया है ना। अब सीरियल नंबर निकालने के लिए हम इसमें भी लगाएंगे इक्वल टू लुकअप। लुकअप वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल टू लुकअप, ब्रैकेट ओपन करूंगा। इसमें भी बोल रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू जो है हमारा वही सीरियल नंबर होगा, देन कॉमा। इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करना है और ट्विस्ट क्या करना है, लुकअप वेक्टर में आपको वो डेटा सेलेक्ट करना है जो आपने वहां पे दिया है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाऊंगा तो मेरा वो पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। मैं कॉमा दूंगा। अगला कहता है यहाँ पे रिजल्ट वेक्टर। तो रिजल्ट जो है हमारा क्या है, नाम है। तो फिर मैं नाम वाले एरिया को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के मदद से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर। तो देखिए हमारा जो है लुकअप वैल्यू भी यूज हो गया। मैं एक बार फिर से बता दूं, लुकअप वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू लुकअप, ठीक है। उसके बाद मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, लुकअप वेक्टर मैं ये देता हूं, फिर कॉमा। कॉमा देने के बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सारा सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर कॉमा। अगला हमारा जो है वेक्टर वो टोटल है। तो टोटल निकालने के लिए मैं टोटल वाले को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अब देख सकते हैं कि हमारा सेलेक्ट हो गया। फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, यहाँ पे आप इजी रूप से देख सकते हैं, फिर इंटर करूंगा। तो आप देखना कि एक बार में हमने सारे डेटा में से आराम से यहाँ पे 10 के जगह पे हम क्या कर देते हैं, 111 कर देते हैं और देखते हैं कि चेंज होता है कि नहीं। तो हमारा चेंज भी हो रहा है और यहाँ देख सकते हैं सेम ही डेटा है, यानी कि आपने यहाँ पे देखा, आराम से आप निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी आप आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला कहाँ यूज होगा आपने समझ गया। तो मैं फिर एक बार बता दूं, वी लुकअप और एच लुकअप में यही डिफरेंस है कि वी लुकअप जो है वर्टिकल डेटा के लिए होता है और एच लुकअप हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए होता है। दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बस वर्क जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो आज मैं आपको एच लुकअप, वी लुकअप और लुकअप वैल्यू बताया, है ना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और यूजफुल लगा होगा। तो आप अपने स्टूडेंट दोस्तों के साथ शेयर करिए, या फिर जो आपका वेयर हाउस में वर्क करते हैं उनको दीजिए। इंटरव्यू से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन आता है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें इसी तरह सपोर्ट करिए ताकि मैं इसी तरह का अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।